ये बात याद रखें कि परवरदिगार आलम कभी भी अमल की कसरत को नहीं देखता कि इस बंदे ने 1000 रकत नमाज पढ़ी या फलां ने 1000 मजलिसें पढ़ी या फलां ने 10,000 मजलिसें सुनी। खुदा कभी भी अमल को नहीं देखता। परवरदिगार आलम अमल करने वाले की नीयत को देखता है। हो सकता है किसी ने बेहतरीन अमल किया, दिखने में लोग कहें कि माशाअल्लाह कितना अच्छा अमल था, लेकिन शायद अल्लाह की दरबार में उसकी कोई वक़्त न हो। कितने हज, कितने उम्रे जो शिमर ने की, कितनी नमाजें जो इब्ने साद ने पढ़ी, लेकिन अल्लाह की दरबार में उन नमाजों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि खुदा नमाज को नहीं देखता, अल्लाह नमाजी को देखता है। खुदा उसके हज को नहीं देखता, अल्लाह हाजी को देखता है। तो फरमाया अगर इंसान जज़ा पाना चाहता है तो सबसे पहले ये सोचे कि अमल करने वाले की नीयत क्या है। मिलता रसूल खुदा एक जगह से गुजर रहे थे, तो रस्म थी जब सफर शुरू होता था तो सफर के लिए कुछ पॉइंट्स रखे गए थे कि मसलन यहाँ से 15 लीटर पानी उठाया, अब फला पॉइंट पे रुकना है क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा, वहां पे कोई कुआं होगा, कोई नहर होगी, फिर पानी फिल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक जगह पे रुके, जब सारे असाब थक गए, रुकने के बाद सब दौड़े पानी की तरफ। तो किसी के पास घोड़ा था, किसी के पास खच्चर था, किसी के पास ऊंट था, तो सब ने अपने जानवर छोड़े और पानी की तरफ दौड़े। यहाँ रसूल खुदा के एक सहाबी ने देखा कि सारे अपने ऊंट, घोड़े, खच्चर छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी का ऊंट कहीं भाग रहा है, किसी का घोड़ा कहीं जा रहा है। तो इसने मदद की नीयत से जमीन पे कीला लगाया और उनके ऊंटों की रस्सियां उस कीले के साथ बांध दी। उसके बाद आया रसूल खुदा के खेमे में, या रसूल अल्लाह, मैंने आज बेहतरीन अमल अंजाम दिया है। नबी ने फरमाया क्या किया? या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा कहीं किसी का घोड़ा न गुम हो जाए, कहीं किसी का ऊंट न गुम हो जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने कील जमीन पे लगाई और रस्सी बांधी। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, क्योंकि तूने बेहतरीन अमल अंजाम दिया। कहते सफर तमाम हुआ, किसी और सफर में रसूल खुदा आ रहे थे, इत्तफाकन इसी रास्ते से नबी का कोई दूसरा सहाबी गुजरा, उसका पांव उसी कीले से टकराया और पांव जख्मी पड़ गया। इसने क्या किया? कीले को जमीन से निकाल के, उखाड़ के और दूर फेंक दिया। आया रसूल खुदा की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, आज मैंने बेहतरीन अमल अंजाम दिया है। नबी ने फरमाया क्या किया? या रसूल अल्लाह, जमीन में कील थी, मेरा पांव टकराया, मैंने उसे उखाड़ के फेंक दिया, कहीं ऐसा ना हो कोई और आए, उसके पांव से लगे और वो जख्मी हो जाए। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे भी जज़ाए खैर दे। और कहा कि अल्लाह न कील लगाने वाले को देखता है, न निकालने वाले को देखता है, अल्लाह बंदे की नीयत को देखता है। हारून मस्जिद बना रहा है। बहलूल ने कहा हारून क्या कर रहे हो? अल्लाह की राह में अल्लाह का घर बना रहा हूं, मस्जिद बना रहा हूं, अल्लाह तुझे जजा दे। हारून एक काम कर, क्या करूं? कई काम कर, इस मस्जिद के ऊपर लिख बहलूल मस्जिद। तो हारून ने कहा लोग तुझे पागल कहते हैं, लेकिन बड़ा होशियार है, पैसा मैं लगाऊं, मेहनत मैं करूं, जहमत मैं करूं, मस्जिद में बनाऊं, लेकिन नाम लिखूं तेरा। तो बहलूल ने कहा कि हारून मैं यही तो समझाना चाह रहा था, तू मस्जिद नहीं बना रहा, तू अपना नाम बना रहा है। तो खुदा न इमारतों को देखता है, न इंसान के अमाल को देखता है, अल्लाह अमल करने वाले की नीयत को देखता है। बहुत बड़े आलिम दीन शायद आगा शेख अंसारी का वाक़या है। फरमाते लोग लाइनों में खड़े होते थे कि क़िबला एक मजलिस हमारे यहाँ पढ़िए, बिजी शेड्यूल। और इत्तेफाक से कह रहे, मैं यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता था, तो वापसी के रास्ते पे ट्रैफिक सिग्नल पे एक बूढ़ा शख्स मुझसे टकराया और उसने आईने पे दस्तक दी, क्योंकि मेरे सर पे अमामा भी था, मैं गाड़ी में बैठा था। उन्होंने कहा मौलाना है, मेरी आपसे छोटी सी दरखास्त है, मैं गरीब आदमी और दूर दराज इलाके में रहता हूँ, कल रात मेरे घर में मजलिस है, और अगर आपको जहमत ना हो तो आपको मजलिस आके पढ़ लें। मैंने कहा कोई और का नहीं, मुझे कोई और नहीं मिल रहा, टाइम बहुत कम बचा है, लिहाजा
अगर आपको जहमत न हो। कहता उसके लहजे से लगा कि मुझे जानता नहीं। बस एक मशहूर खतीब हो, पूरी दुनिया जानती है, और एक आमसा मोमिन हो, बस उसने सर पे अमामा देखा कि तो मौलाना है और हम मजलिस पढ़ा लेते हैं। तो कहता मैंने दिल में कहा कि अंसारी तूने आज तक सारी मजलिस उनके लिए पढ़ी हैं जो तुझे जानते थे, पहली मर्तबा वो बंदा तुमसे टकराया है जो तुझे जानता ही नहीं, और सिग्नल पे रोक के बोल रहा है कल रात मेरे घर में आके मजलिस पढ़िएगा। कहता मैं चला गया, बहुत गरीबाना इलाका था, छोटा सा उसका घर था, 20-25 मोमिनीन उस मजलिस में थे। अब मैं वो जो हजारों के मजमे में कहते हैं पढ़ने वाला, अब एक ऐसी जगह जहां 20 लोग 15 लोग बैठे हुए हैं और पढ़ाने वाला भी मुझे नहीं जानता। कहते मैंने सिंपल सी ऐसे जिस तरह मजलिस पढ़ी जाती है मजलिस पढ़ी, घर आया। कहते कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखता हूं कि आलम बरज़ख में हूं और मुझे बोला जा रहा है कोई अमल दो जो अमल तुम्हारे लिए बाइज़ निजात बने। कहता है जो भी अमल पेश करता था मलाइक कहते थे इससे तुझे शोहरत मिली, इससे तुझे फायदा मिला, इससे तुझे नाम मिला, इससे तुझे नमूद मिला, ये काम किया लोगों ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, इससे ये मिला, इससे वो मिला। अब कहता मैं परेशान कौन सा अमल पेश करूं मलाइकों की खिदमत में। तो कहते हैं सोच सोच के मुझे एक अमल याद आया। मैंने कहा मैंने एक मजलिस पढ़ी थी जो पढ़ाने वाला भी मुझे नहीं जानता था और मैं कोई ऐसी नीयत भी लेकर नहीं गया था। तो उन्होंने कहा हाँ हम तुझे आलम बरज़ख में छोड़ रहे हैं सिर्फ उस मजलिस की वजह से जो तुमने सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ी थी। कहीं ना कहीं शोहरत का अवसर होता है, कहीं ना कहीं जानकारी का अवसर होता है, कहीं ना कहीं बड़ा आदमी है मैं उसके घर में चला जाऊं वो अवसर होता है। तो फरमाया मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह की निगाहों से तुम्हारे अमल का एक एक जर्रा काबिले दीद है कि तुम क्या कर रहे हो।